everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and आप साइंटिफिक गुरु चैनल पे जहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक एंड रिलेटेड टू योर रिसर्च इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो आज का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी है। काफ़ी लोग मेरे से मैसेज में टेलीग्राम पे डिस्कस कर रहे थे, सर प्लीज़ इसके बारे में डिटेल्स ज़रूर अपलोड करिए, वी आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि हम यहाँ एडमिशन लें कि नहीं लें। तो चलिए देखते हैं एडमिशन कहाँ पे लेना है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जैसे कि नाम से ही लग रहा है, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो एक मिला के यूनिवर्सिटी बनी है। सो दैट इज व्हाई दिस इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के नीचे ही लिखा हुआ है अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय सार्क नेशंस। This is not UGC established university. This is a university established by SAARC nation. तो SAARC जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इन लोगों ने मिला के ये एक यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज की है और ये सार्क नेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी बनी है, जिसके अंदर मास्टर्स और पीएचडी डिग्री है। किस किस के अंदर? बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब यार हम लोग एडमिशन लेने की सोचते हैं इधर इन मास्टर्स और पीएचडी। देखिए पीएचडी तो बहुत ही हायर डिग्री हो गई, मतलब उसके बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मास्टर्स हो गई, मास्टर्स के बाद तो ऑल्दो वी हैव एन ऑप्शन फॉर द पीएचडी, बट पीएचडी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, जिसके बेस पे हम सोच रहे हैं कि या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी। तो दिमाग में एक डाउट आता है कि लाइक ये सार्क नेशन की स्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, सो वेदर वी शुड गो और नॉट। होता है कहीं अगर रिकॉग्नाइज नहीं हुई या क्या प्रॉब्लम आई तो व्हाट वी विल डू। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका लाइक रिकग्निशन, और जो इन्होंने बोला है वो बहुत ज़रूरी है जानना, बिकॉज अगर वो चीज़ नहीं देखेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि लाइक वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप जब इस यूनिवर्सिटी के अबाउट में या उसके बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश है, कब हुई, दिल्ली में है और कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। तो चलिए मैं सीधे जाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्रीडेशन पे। देखिए एक्रीडेशन पे है रिकॉग्नाइज्ड डिग्री अवार्ड बाय द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये सार्क मेंबर जो स्टेट हैं, 8 कंट्रीज हैं, वहाँ के लिए आपकी डिग्री वैलिड है, क्लियर है। आप इन 8 कंट्रीज में कहीं भी जाके वर्क कर सकते हैं। वहाँ के यूनिवर्सिटी, वहाँ के अथॉरिटीज़ आपकी डिग्री को वैलिड मानेगी उस कंट्री में, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हुआ है एसएयू ऑन 4 अप्रैल 2007 सारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। तो ये है देखिए एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर की आर्टिकल 1, जिसका मेन कैंपस शैल बी लोकेटेड इन इंडिया, क्या पावर होंगी, फिर साउथ एशियन कैंपस दूसरा आर्टिकल, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, फंडिंग कैसे होगी, और ये सारे लोगों ने साइन किया है। आप देखिए हर कंट्री के मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ने, गॉट इट। तो यानी ये चीज़ तो क्लियर है कि ये उसके बीच है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हम लोग यही सोचते हैं कि लाइक यूजीसी अगर रिकॉग्नाइज नहीं है दैट व्हाई विल टेक द एडमिशन। तो देखिए यूजीसी ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि दैट द डिग्रीज प्रोवाइडेड फ्रॉम द एसएयू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी, और वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं भी आप रहेंगे वो यूजीसी अप्रूव्ड मानी जाएगी। सी दिस इज द लेटर, उन्होंने क्लियरली लिखा है द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बाय वर्च्यू ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू अवॉर्ड डिग्री एज स्पेसिफाइड बाय द यूजीसी अंडर सेक्शन 22 ऑफ द यूजीसी एक्ट। उसके बाद एज सच डिग्री अवार्ड बाय द यूजीसी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हायर एजुकेशन के लिए भी वैलिड है एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वैलिड है। सो यू डोंट हैव नीड टू वरी अबाउट दिस लाइक कि ये डिग्री रजिस्टर्ड है या नहीं है।
नाउ देखते हैं कि पीएचडी में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस यूनिवर्सिटी में कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़। देखिए लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की दैट इज़ 31 मार्च, याद रखिएगा, और एंट्रेंस टेस्ट होगा 29 और 30 को। बट आप अगर इसको रेड में जो लिखा हुआ है क्लियरली देखें तो कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कम्प्लीटली एग्जम्प्टेड हैं फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट, उनको नहीं देना है, डायरेक्ट मोड में अप्लाई करेंगे। और कैसे फेलोशिप रहेगी, किसको मिलेगी किसको नहीं, चलिए जल्दी से देखते हैं। बेसिक क्राइटेरिया है मास्टर्स प्रोग्राम की तो मैं बात नहीं कर रहा, पीएचडी प्रोग्राम की मैं बात करूं, सो आपका मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा है। कैंडिडेट मस्ट हैव द कोर्स लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ द डिग्री फॉर द ईयर ही पास। उन्होंने पूरा डिटेल लिख दिया कि आप कैसे पास होना चाहिए, 55% मार्क्स, 50% मार्क्स सोशल साइंस एंड लॉ के लिए, एंड अगर आप साइंस में ले रहे हैं तो 55% मार्क्स, दिस इज द क्राइटेरिया। और इसके अंदर बेसिक जो अब आपको मिलने वाला है वो है पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम के अंदर दो इन्होंने मोड कर दिए, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ कर देती हैं एग्जाम्प्टेड और डायरेक्ट। सो डायरेक्ट मोड के अंदर कौन लोग आएंगे, जिनके पास कोई नेशनल फेलोशिप है इन डिफरेंट आर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि नेट कोई दूसरी कंट्री का आ रहा है उसकी कंट्रीज में वो नेशनल फेलोशिप माना जाता है तो उसको भी लाइक डायरेक्ट मोड में ही लिया जाएगा। और दोज हु आर फंडेड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, जो लोग फंडेड पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो भी एग्जाम्प्टेड है, या फिर आप सैलरीड हैं और 2 साल रेसिडेंसी पीरियड पूरा कर चुके हैं, देन ऑल्सो यू आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दैट। एंट्रेंस टेस्ट देना है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लाइक अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में 50% मार्क्स से ऊपर स्कोर करते हैं देन आपको हॉस्टल एकोमोडेशन भी देगी यूनिवर्सिटी, अलॉन्ग विद दैट योर ट्यूशन फीस विल बी एग्जाम्प्टेड। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, लाइक एग्जामिनेशन देने पे आपका ट्यूशन फीस एग्जम्प्ट हो रहा है, एंड प्लस 25,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा फॉर 5 years। यानी सारी चीज़ें इसके अंदर दी जा रही हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो फ़ायदा यही होगा। अच्छा, नंबर सीट इन्होंने क्लासीफाई कर दिया है कि डायरेक्ट मोड से करोगे या फिर एंट्रेंस मोड से करोगे। सो डायरेक्ट मोड में कुछ सीट है, इसमें 6 सीट फिक्स कर रखी है एंट्रेंस मोड में डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर। पीएचडी टेन्योर उन्होंने सीधे 5 year किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यूनिक चीज़ है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में होती है। एक टेन्योर कर दिया, मिनिमम कुछ नहीं बोला, यानी कि आपको 5 साल स्टे करना है फॉर द पीएचडी डिग्री, और 5 साल के बाद खत्म। लोग 3 साल बोलते हैं, 7 साल 8 साल में करवाते हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बट 5 years बोला है एंड कंप्लीट 5 year पूरा होगा, जिसके अंदर आपको कोर्स वर्क भी करना होगा, और CGPA 5 से कम आएगा देन यू विल नॉट बी कंटिन्यूड एट ऑल। सो दिस इज अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर दैट। मिनिमम रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट पीएचडी की 2 साल है। उसके बाद इन केस आप अगर जॉब में हैं या किसी ऐसे में हैं देन यू कैन टेक द परमिशन एंड गो हेड। बट यहाँ पर सिर्फ फुल टाइम मोड पीएचडी अवेलेबल है, पार्ट टाइम का कोई सीन नहीं है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलिए मैं देखता हूँ थोड़ा सा कि लाइक क्या है इसके अंदर। सो दे हैव नॉट पोस्टेड एनीथिंग, मे बी पेज अपडेट नहीं हुआ है। कुछ देखिए, कुछ में किया है मैथमेटिकल्स में, इन्होंने इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़। सो अभी काम चल रहा है, लोग स्टाफ भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स दिख रहे हैं, देख लेते हैं कुछ फैकल्टी मेंबर्स को अपडेट किया है कि नहीं। सो येस, यू हैव अ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी मेंबर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस like South Korea, New Delhi, Germany, even from the BHU like this Rinku D Gupta, very good. So from different countries you can see Chennai, Singapore. So the faculty group is very good, और रिक्रूटमेंट हो चुका है, यहीं पर एडमिशन भी हो चुके हैं। सो ये मंथ है आपके पास पूरा मार्च, सो बी केयरफुल, अप्लाई कीजिए। देखिए लेक्चर, कॉन्फ्रेंस सब कुछ स्टार्ट हो चुकी हैं। सो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आप दूसरी कंट्रीज़ में भी एलिजिबल होंगे, एंड डेफिनेटली ये जो डिग्री है ये सब जगह से रिकॉग्नाइज है, तो ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और मुझे बताइएगा क्या सच में आप लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। देन आई टेल यू सम और फाइंडिंग्स रिलेटेड विद यूनिवर्सिटी इफ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन दैट।
So do not forget to subscribe the channel, hit the like button. Thank you. Have a nice day.